नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, रामायण। ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसे करोड़ों लोग पूछते हैं, मानते हैं। पर सवाल ये है कि इसे देखा कैसे जाए? क्या ये सचमुच का इतिहास है, या एक अद्भुत साहित्यिक रचना, या फिर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक अटूट हिस्सा? हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इन्हीं सवालों को कई अलग अलग नजरियों से देखते हैं। आस्था से, इतिहास से, पुरातत्व, साहित्य। तो चलिए इस विशाल कथा के सागर में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे अहम बातें क्या हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल संक्षेप में, रामायण है क्या? माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने इसे संस्कृत में लिखा। करीब 24,000 श्लोक हैं इसमें, 7 कांड यानी हिस्से। कहानी हम सब जानते हैं, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, रावण, धर्म, कर्तव्य, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। और कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ भारत में नहीं है। थाईलैंड में रामकियान है, इंडोनेशिया में ककाविन रामायण। मतलब ये कहानी दूर दूर तक फैली है। बिल्कुल। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि ये सत्य है या कल्पना। अगर हम आस्था और धर्म के नजरिए से देखें तो हिंदू परंपरा में रामायण का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत पवित्र है। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो करोड़ों भक्तों के लिए इसकी सच्चाई किसी ऐतिहासिक सबूत की मोहताज नहीं है। उनके लिए सच्चाई इसकी शिक्षाओं में है, इसके मूल्यों में है। अयोध्या, रामेश्वरम, चित्रकूट, ये जगह उनके लिए सिर्फ नक्शे पर निशान नहीं है, ये जीती जागती आस्था के केंद्र हैं। हाँ, ये तो हुई आस्था की बात, बिल्कुल सही। लेकिन जब इतिहासकार या पुरातत्ववेद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है ना। इसे त्रेता युग से जोड़ा जाता है, यानी कोई 7,000 से 10,000 साल पहले का समय। पर क्या हमारे पास वाकई इतने पुराने, इतने ठोस सबूत हैं जो सीधे सीधे रामायण की घटनाओं की पुष्टि कर दें? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ठोस सबूत जिन्हें हम अकाट्य कह सकें वो सीमित हैं। अयोध्या में खुदाई हुई है, पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले भी हैं, लेकिन उन्हें सीधे भगवान राम के समय से जोड़ना ये हमेशा से एक बहस का विषय रहा है। फिर वो राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच वो पत्थरों की श्रृंखला। कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ये शायद मानव निर्मित है और करीब 7,000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में इस पर एक राय नहीं है। कुछ इसे प्राकृतिक बनावट मानते हैं। तो सबूत हैं, पर उनकी व्याख्या, हाँ, वो अलग-अलग हैं और अक्सर विवादित भी। मतलब संकेत तो मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसी पक्की कहानी नहीं बन पाती जिससे सब सहमत हों। अच्छा, चलिए इतिहास और पुरातत्व को एक पल के लिए साइड में रखते हैं। रामायण एक महाकाव्य भी तो है, और इसमें ऐसी बातें हैं जो आज के वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अविश्वसनीय सी लगती हैं, जैसे हनुमान जी का उड़ जाना या रावण के 10 सिर होना, पूरी वानर सेना। तो क्या ये चीजें इसे साहित्य या कल्पना के दायरे में नहीं ले जाती? देखिए, किसी भी महाकाव्य की अपनी एक प्रकृति होती है, एक शैली होती है। वाल्मीकि कोई इतिहास का दस्तावेज नहीं लिख रहे थे, वो काव्य रच रहे थे। तो ये बहुत संभव है कि उन्होंने किसी वास्तविक घटना या शायद किसी पुरानी लोक कथा को आधार बनाया हो और फिर उसे काव्यात्मक रूप दिया हो, जिसमें कल्पना, प्रतीक और अतिशयोक्ति मतलब एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया गया हो। ये जो अलौकिक लगने वाले तत्व हैं, जैसे आपने कहा हनुमान जी का उड़ना या वानर सेना, हो सकता है ये किसी गहरे अर्थ के प्रतीक हों। शायद वानर सेना उस समय के किन्हीं जनजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करती हो, या पुष्पक विमान किसी तरह की उन्नत तकनीक की कल्पना हो, कौन जाने। रामायण में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों का भी वर्णन है। उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने इसका समय निकालने की कोशिश की है, लगभग 5,000 से 7,000 ईसा पूर्व। पर ये गणनाएं भी पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं है। और एक बात और है जो इसे दिलचस्प बनाती है, वो ये कि रामायण का कोई एक ही फिक्स्ड वर्जन नहीं है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इतने सारे संस्करणों का होना ही ये दिखाता है कि रामायण सिर्फ कोई पुरानी पत्थर की लकीर जैसी कहानी नहीं है। ये एक जीवित परंपरा है, एक ऐसी कहानी जिसे हर युग ने, हर समाज ने अपनी तरह से समझा है, अपनाया है और थोड़ा बदला भी है। हर संस्करण ने मूल कथा को अपनी संस्कृति और अपने समय के हिसाब से ढाला है, उस पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे वाल्मीकि रामायण में राम एक आदर्श महापुरुष
पुरुष है, एक आदर्श राजा, जबकि तुलसीदास के रामचरितमानस में भक्ति का भाव बहुत प्रबल है। वो ईश्वर के अवतार के रूप में ज्यादा सामने आते हैं। तो ये विविधता दिखाती है कि ये कहानी कितनी लचीली और कितनी प्रासंगिक रही है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय में। तो फिर ये सब सुनने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? मतलब निष्कर्ष क्या है? इसे क्या माना जाए? देखिए, शायद इसे किसी एक लेबल में फिट करना ही सही नहीं होगा। ये कहना कि ये 100% इतिहास है शायद मुश्किल है, और ये कहना कि ये सिर्फ कोरी कल्पना है वो भी सही नहीं लगता। ज़्यादा संभावना यही लगती है कि ये एक मिश्रण है ऐतिहासिक स्मृतियों का, लोक कथाओं का, साहित्यिक कल्पना का और गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों का। जो आस्था रखते हैं उनके लिए ये ईश्वर की कथा है, परम सत्य है। इतिहासकारों के लिए ये प्राचीन भारत को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें अभी और शोध की बहुत गुंजाइश है। और साहित्य प्रेमियों के लिए ये दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक है, एक साहित्यिक धरोहर। और शायद इसका सबसे बड़ा सच यही है कि ये हमारी संस्कृति की, हमारी नैतिकता की एक तरह से नींव है। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, त्याग, वचन निभाना, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये सारे मूल्य इसने पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाए हैं। हमारी कला, हमारा साहित्य, संगीत, यहाँ तक कि रोजमर्रा की बातचीत और जिंदगी, सब पर इसका गहरा असर दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी सच्चाई शायद इस बात में नहीं है कि हर एक घटना अक्षरशः वैसे ही हुई या नहीं हुई, बल्कि इस बात में है कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है और इसने हमारी सभ्यता को, हमारी सोच को कैसे गढ़ा है, कैसे प्रभावित किया है। ये एक बहुस्तरीय रचना है। इसके अर्थ समय के साथ और पढ़ने वाले, सुनने वाले के नजरिए के साथ बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर रामायण को आप किस नजरिए से देखते हैं? आस्था से, इतिहास से या साहित्य से? ये शायद हर किसी की अपनी खोज, अपनी यात्रा हो सकती है। जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कभी सोचा है कि रामायण के इतने अलग-अलग संस्करण क्यों बने होंगे? और हर संस्करण अपने इलाके की, अपनी संस्कृति की खास पहचान को, खास सोच को कैसे दिखाता है? शायद इस पर विचार करने से हमें इसकी गहराई और इसकी जो आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है, उसका राज शायद और बेहतर समझ में